मुझे ये लड़ाई खत्म करनी ही होगी। बहुत अच्छे टाइसन, तुम्हें ये करना ही होगा। तुम जरूर जीतोगे। कौन? ये कौन बोला? तो इन आवाज़ों को सुनकर ज़रूर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी होंगी इस सीरीज़ को लेकर। चाहे मैं बात करूँ काय के उस एटीट्यूड के बारे में जिसके लिए सब पागल थे, चाहे मैं बात करूँ टायसन की हर एक बैटल के बारे में जिसमें हम लोग सोचते थे कि आज क्या शायद टायसन हार सकता है या फिर कुछ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वो कमबैक करेगा, या फिर अगर तुम ओरिजिनल के फैन नहीं हो तो मैं चलता हूँ मेटल पर, तो क्या आज रहिएगा कुछ अपना अलग चीज़ दिखाएगा जिसकी वजह से सबको देख कर लगेगा कि भाई ये क्या ही हो गया। या फिर जिंगा की मैं बात करूँ उन मूवमेंट्स के बारे में जहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स अपने करता था और हम सबको शॉक में डाल देता था। और अगर तुम अभी कुछ कर सकते हो नई सीरीज के बारे में बात करें यानी कि बेब्लेड बर्स्ट के बारे में, तो उसमें भी कर सकते हो। हम लोग वॉल्ट हो गया, आइगर हो गया, इन सबको देखते हुए बड़े हुए हैं और ये 3 जनरेशंस कर सकते हो बेब्लेड की बहुत सारी यादें हम लोग को देकर गई है। लेकिन फिलहाल की बात करूँ तो यार इन 3 जनरेशंस के बाद अब मेरे ख्याल से बेब्लेड को कोई उतना याद करता भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आप लोग कह रहे हो, क्योंकि भाई अगर तुम अभी जाकर स्टैट्स चेक करते हो बेब्लेड के तो यार शायद ही बहुत कम लोग बेब्लेड देखते हैं आज के टाइम पे। और इसका रीजन क्या है वो तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाओ और एक चलते हैं पुरानी यात्रा पे, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भाई बेब्लेड पहले क्या था, जो कि एक सीरीज पोकेमॉन को टक्कर दिया करती थी। आज वो पता नहीं कहां गायब हो गई, पता भी नहीं चलता और लोग शायद उसको भूल भी चुके हैं इस नए दौर में जहां पर डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया जैसे एनिमे आ चुके हैं और जो पुराने एनिमे थे बेब्लेड जैसे उनको लोग शायद भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इनको सालों में, आज के इस वीडियो में पता चलेगा। सो वेलकम गाइस, एक और वीडियो में बहुत टाइम बाद आए हो मुझे पता है, तो होपफुली तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे। एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पॉइंट नंबर 1 से। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक सीरीज के फेमस और उसके फ्लॉप होने में सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई उसको कितना प्रमोट किया गया हो, उसको कितने लोगों ने देखा हो। खैर ये सारी चीजें तो आती है, लेकिन यार सबसे बड़ा चीज जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है किसी सीरीज की तरफ, वो मेरे ख्याल से जो 85% मेजोरिटी ऑफ द सीरीज में मैंने देखा है वो है उसकी स्टोरी लाइन। अब मैं बात करूँ स्टोरी लाइन की तो यार अगर नई सीरीज की बात करूँ तो हम लोग में उसमें कुछ भी लिटरली दिखा दिया गया है कंपेयर टू अगर मैं बात करूँ ओल्ड सीरीज, जहां पर हम लोग को टायसन की एक जर्नी देखने को मिलती है, उसके मोटिव्स रहते हैं, उसके स्ट्रगल्स रहते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। काय की बात करूं तो वो एक साइड कैरेक्टर है, बट स्टिल उसकी जो स्टोरी थी हम लोगों ने देखा था वो एक अलग ही तरीके का मोटिव हम लोग को दिखाती है कि कैसे वो यार एक बहुत ही बेकार इंसान था, वो सिर्फ अपने सेल्फिश डिजायर के लिए ब्लीडिंग करता था, लेकिन कैसे कैसे उसका जो चीजें थी, बिहेवियर थे, वो सारे चेंज होते हैं एंड वो फिर भी अपने लिए ही खड़ा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने टीममेट्स को भी देखता है कि कैसे वो उनकी मदद कर सके। चाहे बात करूं टायसन की, काय की, या फिर बात करूं यहाँ पर मैक्स की भी। मैक्स का भी हम लोगों ने देखा था कि यार उसका भी एक डिजायर था कि उसको बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, उसको अपने आप को प्रूफ करना है। चाहे अपनी मदर के सामने हम लोगों ने उसके जो बैटल्स देखी थी जब वो गया था अमेरिकन टूर्नामेंट के लिए, या फिर मैं वहां पर बात करूं रे की, रे ने भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। चाहे मैं बात करूं जब उसका बिट बीस चला जाता है, कोई चीज जब तुम्हारे पास रहती है और वो चली जाती है, कैसा तुम्हें फील होता है, और फिर जब तुम उसको वापस पा लेते हो तुमको कैसे उस चीज का असली जो उसकी वैल्यू रहती है वो तुम्हें तभी समझ में आती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस सीरीज में देखी है, बहुत सारे प्लॉट्स हम लोगों ने देखे हैं जिसको देखकर एक अलग ही लेवल का डोपामिन रश हम लोग को देखने को मिला है। वही बात करूं अगर तुम ओजी नहीं देखे तो भाई मैं मेटल की ही बात कर लेता हूं। मेटल की बात करूं तो जिंगा को भी हम लोग ने देखा है कि कैसे उसने रयुगा को हरा दिया था, वो कितना ज्यादा बेकार इंसान था पहले सीजन में, लेकिन स्टिल उसने ये दिखाया कि भाई अगर तुम बुरे भी हो फिर भी तुम्हें एक मौका मिल सकता है अपनी जिंदगी को बदलने का। एंड उसने रयुगा को चांस दिया और रयुगा भी जब कमबैक करता है एक दूसरे सीजन में यानी कि अपने नए प्लेट के साथ, वो भी दिखाता है कि भाई एक इंसान बदल सकता है, एक अच्छा इंसान तो नहीं लेकिन जरूर वो एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसको लोग लुक अप कर सकते हैं कि कैसे अपने आप को इवॉल्व करते हैं और बहुत ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। ये चीज हम लोग ने रयुगा में भी देखी है। और अगर तुमने ये सीरीज में नहीं देखी तो यार ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं बात करता हूँ बेब्लेड बर्स्ट के बारे में। पर्सनली बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का हम लोग को जो आइगर वाला सीन दिखाया गया था जहां पर उसके ऊपर डार्क पावर बहुत ज्यादा हावी हो गई थी और वो कुछ भी नहीं सोच रहा था, केवल पावर के लिए पागल हो चुका था। वहां पर भी हम लोग को दिखाया गया कि यार अगर तुम सिर्फ पावर के पीछे भागते हो तो बहुत सारी चीजें तुम छोड़ दोगे पास्ट में, और जो तुम्हारे नए दोस्त थे, जितनी भी चीजें तुम लोगों ने पास्ट में बनाई है वो सारी चीजें एक बिखरा हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन बाद में जब तुम ये चीज रियलाइज करते हो तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है एंड अगेन तुम्हें पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी लाइफ को जीने के लिए। ये सारी चीजें हम लोग को इस सीरीज में देखने को मिली है एंड एक एक वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को दिखाई गई है। अब अगर मैं बात करूं नई सीरीज जो कि हम लोग को दिखाई गई है बेब्लेड एक्स, वहां पर ऐसा हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन स्टोरी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। जैसे लग रहा है कि राइटर को बस बोल दिया गया है कि 50 एपिसोड तुम्हें बनाने हैं, अब तुम्हें कैसे बनाने वो तुम जानो, चाहे उसमें तुम फिलर ऐड कर दो, स्टोरी से कोई उसका लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन बस मुझे 50 एपिसोड चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ये सब एक ट्रैश है और ऐसे ट्रैश को कोई नहीं देखना चाहता। चाहे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना बेब्लेड चैनल 6 साल से मैं रन कर रहा हूं, भले मैं इस समय एक्टिव नहीं हूं बट स्टिल ऐसी चीजों को मैं खुद प्रमोट न
करना चाहूँ जो कि इतना ज्यादा गार्बेज हो और उसको कोई भी देखना पसंद कर ही नहीं सकता। बेब्लेड के पुराने सीरीज में हम लोग को बहुत सारी स्पेशल चीजें देखने को मिलती है जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है। चाहे मैं बात करूं इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग को बिट बीस्ट का दिखाया गया था वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट था। चाहे मैं बात करूं ड्रैगन के बारे में जो हम लोग को दिखाया गया था वो पत्थर में सील हो जाता है और कैसे टाइसन जाता है वहां पर एंड वो मतलब पागल हो चुका रहता है कि भाई उसका एक सबसे अच्छा दोस्त जो कि उसको हर टाइम मदद किया था उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक सेक्रीफाइस वर्ड क्या होता है वो हम लोग को यहाँ से पता चला था। लेकिन अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूँ नई सीरीज जो कि ऑनगोइंग मार्केट में चल रही है जिसका नाम है बेब्लेड एक्स, वहां पर हम लोग को सिर्फ एक होलोग्राम दिखा दिया गया है कंपेयर टू वॉट हम लोगों ने देखा है पहले। और तुम अगर ये चीज देख रहे हो तो तुम कहोगे क्या ही इन लोगों ने बना दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मूव्स के बारे में, अगर मैं तुम्हें रोज एक ही खाना बार बार खिलाऊं तो क्या तुम उसको पसंद करोगे? हो सकता है मजबूरी है तो तुम खा लो, लेकिन अगर तुम टेस्ट वाले बंदे हो, अगर तुम अच्छा खासा कर सकते हो, चीजें अर्न करते हो एंड तुम्हें अपना ख्याल रखना पसंद है तो शायद तुम भी बोले एक टाइम पे कि नहीं यार एक चीज नहीं होती रोज रोज। लेकिन यहां पर कर सकते हो कि यार सेम ही चीज हम लोग को बार बार दी जा रही है, यानी कि सेम ही मूव्स को बार बार परफॉर्म किया जाता है। मूव्स की बात करते थे भाई, तुम कहां देखे हो टाइसन की मूव्स? कहां वहां पर यार रयू का अल्टीमेट मूव अपना चला रहा है रागो के ऊपर एंड कहां तुम हम लोग को बार बार एक्सट्रीम डैश वर्ड यूज कर रहे हो? तो ये चीजें कर सकते हो इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे लेकर जाती है और कोई भी ऐसा चीज मेरे ख्याल से देखना पसंद नहीं करता। बीइंग अ क्रिएटर मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ 6 साल से रह चुका हूँ। बेब्लेड में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है एंड कर सकते हो मेरा मेजर टाइम इन चीजों पे गया है, यानी कि बेब्लेड सीरीज पे और बहुत सारे एनिमेस पे। तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि यार इस जैसी गार्बेज को मैं खुद प्रमोट ना करना चाहूँ जब बात आती है एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने की, तो मैं बेब्लेड एक्स किसी को भी रिकमेंड ना करूँ। मैंने खुद इसके 3-4 एपिसोड देखे थे एंड बाद में मैंने लास्ट के कुछ एपिसोड्स को फॉलो अप किया था ये जानने के लिए कि शायद कुछ अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे को तो इस सीरीज में देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कुछ लोग को इस सीरीज अच्छी लगी हो, लेकिन कंपेयर टू व्हाट लोगों ने देखा है पहले बेब्लेड मेटल, बेब्लेड ओरिजिनल, बेब्लेड बस, मुझे नहीं लगता कि यार उन लोगों को भी ये सीरीज उतना ज्यादा वर्थ वॉचिंग लगेगी। बाकी सबके ओपिनियन अपने होते हैं तो मैं उनके ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करता हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइड कैरेक्टर्स। अगर तुम साइड कैरेक्टर्स की बात करो तो यार हम लोगों ने एक टाइम पर रयूगा जैसे कैरेक्टर्स को देखा है, हम लोगों ने काय जैसे कैरेक्टर्स को देखा है जिनका ऑरा था और जब वो आते थे सीरीज में तो लोग इंतजार करते थे उनके एक झलक के लिए। टाइसन को भी बहुत बार काय ओवरशैडो कर देता था, लगता था कि भाई काय ही है मेन कैरेक्टर। एंड वहीं बात करूँ रयूगा की जो कि हम लोगों ने बेब्लेड मेटल में देखा था, उसको देखकर भी लगता था कि भाई यही है मेन कैरेक्टर, मतलब अगर ये हो ना हो तो भाई क्या ही सीरीज में बच गया था। बहुत बार तो ऐसा भी लगता था कि यार अगर यहाँ पर रयूगा होता तो ये सीरीज ही शायद इतनी लंबी नहीं जाती, क्योंकि आधे से ज्यादा बैटल तो रयूगा अकेले ही खत्म कर देता। रयूगा के पास ऐसी ऐसी चीज हम लोगों ने देखी है जो कि नए सीरीज में हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। मतलब यार तुम कोई भी स्टोरी ढंग के दिखाओ तो समझ में भी आता है। साइड कैरेक्टर्स का भी उतना ही रोल होता है जितना कि एक मेन कैरेक्टर का होता है। अगर तुम मेन कैरेक्टर को ही सबसे ज्यादा पावरफुल दिखा देते हो, जैसा कि हम लोग को जिंगा को दिखाया गया था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको शुरू से ही सब कुछ आता था, लेकिन फिर भी हम लोग को और भी कैरेक्टर्स पे अच्छा खासा फोकस किया गया। कैसे कियोया शुरू में एक 9 से किया था एंड वो धीरे धीरे पावरफुल बनता है और जिंगा को हराता है, ये भी चीज हम लोग को दिखाई गई थी। लेकिन नॉर्मली ऐसा सीरीज में नहीं होता। शुरू में कह सकते हो कि जो मेन कैरेक्टर था वो पिट जाता है, फिर बाद में वो कम बैक करता है, लेकिन वहां पर कियोया जैसे कैरेक्टर्स पे भी इतना ज्यादा फोकस किया गया था, एक माइन्यूट डिटेल्स पे भी इतना खासा अच्छा फोकस किया था। टाकाफुमी अडाची जो कि ऑफिशियल राइटर है बेब्लेड मेटल की, वो चीज हम लोग को दिखाता है कि और कितना ज्यादा लव करते थे अपनी सीरीज को एंड कितना ज्यादा अभी भी वो बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, लाइक आर्ट्स वगैरह, फैन आर्ट्स वगैरह बेब्लेड मेटल का। इससे पता चलता है कि यार एक राइटर कितना ज्यादा अपने आर्ट को पसंद करता है, वो चीज हम लोग ने बेब्लेड मेटल में देखी है। वही मैं बात करूं बेब्लेड ओरिजिनल की, तो हम लोग को ब्लैक रॉन्जर जैसा कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया था। जब काय ब्लैक रॉन्जर यूज करता है तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक साइड कैरेक्टर है एंड उसको लोग देखना इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसी साइड ले ली जो कि लोगों को पसंद नहीं देखना, लेकिन फिर भी लोग उसको देखना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाता है क्यों स्टोरी लाइन में फोकस नहीं किया जा रहा, क्यों ये सारी चीजें इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका जो मेन रीजन है वो ये भी है कि यार इनको असल में सीरीज से मतलब ही नहीं रह चुका है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यार इनका जो मेन प्रॉफिट होता है वो मर्चेंडाइज हो गया, बाकी जो सेल्स हो गया इनका, उन सारी चीजों से होता है, ना कि तुम्हारे स्टोरी लाइन से। देखो यार जब पहला सीजन था यानी कि बेब्लेड ओरिजिनल था, उसको पॉपुलर होना बहुत ज्यादा मस्ट था। उस टाइम स्टोरी लाइन पे मेरे ख्याल से फोकस करना भी जरूरी था ही, क्योंकि यार अगर तुम्हारा सीरीज ही पॉपुलर नहीं होगा तो मर्चेंडाइज कौन ही खरीदेगा। आज के टाइम पे बात करूँ तो अगर नई सीरीज आती भी है तो बहुत सारे जो पुराने बेब्लेड्स रहते हैं उनका रीमेक्स भी बनते हैं एंड मतलब चीजें बस चलती रहती हैं। कह सकते हो कि हाँ मतलब हम स्टिल एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, भले नाम का काम कर रहे हैं, 50 एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखवानी पता नहीं किससे लिखवा रहे हैं मतलब, लेकिन इतना जरूर पता है कि यार उसको कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यार ऑडियंस को क्या दे रहे हैं वो लोग। और ऐसा है भी यार बिकॉज आज के टाइम पर लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लोग मूव ऑन कर देते हैं। पहले के टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता था कि यार ऐसा क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा। लेकिन बेब्लेड की बात करते यार बहुत बार लोगों ने ऐसा कोशिश किया, जब बर्स्ट भी चलता था, बर्स्ट के लास्ट सीजन जो थे यानी कि डायनामाइट हो गया, ये सारी चीजें लोगों
को उतना पसंद नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, बट स्टिल दे जस्ट डोंट केयर यार, मतलब सीरियसली दे जस्ट डोंट केयर कि लोगों को क्या चाहिए। इनका बस ये है कि यार हमको बस पैसा कमाना है। बर्स्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो थी एक टाइम पर, अभी भी है, थोड़ा बहुत लोग उसको देखते हैं क्योंकि यार बर्स्ट ने अच्छा खासा मार्केट बच्चों के बीच में बना लिया था। बट व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ऑडियंस यानी कि बेब्लेड ओरिजिनल बेब्लेड मेटल, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि यार वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बेब्लेड की बात करें तो एक ऐसा एनिमे था जिसको लोग देखते थे, स्टिल लोग देखना चाहते हैं अगर कुछ अच्छा देखने को मिले उनको, बट अगर उनको देखने को नहीं मिलता तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। डीमन स्लेयर आ गया है, माय हीरो एकेडमी आ गया है, लोग उतना ज्यादा अब उस चीज पे नहीं जाते हैं कि भाई क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या नहीं। अगर हम लोग को अच्छा नहीं दोगे तो हम मूव ऑन कर देंगे। ये चीज अच्छी भी है बट एट द सेम टाइम थोड़ा बुरा भी लगता है बेब्लेड जैसी फ्रेंचाइज के लिए, जो कि एक टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर थी और आज अगर हम लोग देखें तो उसका पता भी नहीं क्या हो रहा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस भी बनाना छोड़ चुके हैं। तो मेरी बातें ले लास्ट वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, खैर उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अभी की बात करूं तो यार बहुत सारे लोग अगर तुम देखोगे इंडिया में ही तो वीडियोस बनाना छोड़ चुके हैं बेब्लेड पे। एंड इसका क्या रीजन है? बिकॉज कंटेंट की भी कमी है और साथ ही साथ लोग भी नहीं देखना चाहते वो चीजें, लोग भी चाहते हैं कुछ नया बनाओ यार। मतलब आज के टाइम पे इतना ज्यादा चीजें आगे बढ़ रही हैं, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं दोगे किसी को तो कोई याद भी नहीं रखेगा तुम्हें कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे। किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, कंटेंट अगर तुम अच्छा दोगे लोग देखेंगे, नहीं दोगे तो नहीं देखेंगे। ये यूट्यूब चैनल पे भी अप्लाई होता है मेरे जैसे और किसी भी एनिमे के लिए, किसी भी एनिमे प्रोडक्शन के लिए। तो लोग ऐसे बन चुके हैं, ऑडियंस को अच्छी चीजें चाहिए आज के टाइम पे, और तुम अगर नहीं वो डिलीवर कर पा रहे तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस चीज से। अगर बात करो तो मुझसे पूछते हो क्या बेब्लेड का आगे कुछ हो सकता है, मेरे ख्याल से चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर तुम समझो। लेकिन क्या तुम लोग अच्छी चीजें और देख सकते हो? तो ऑफ कोर्स यार सीरीज बहुत सारी आती है एनिमे की, तो वो सारी चीजें देखकर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बट पर्सनली स्पीकिंग यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से बेब्लेड का डाउनफॉल बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब इसीलिए वो भी इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होता। इंडिया में अगर टेलीकास्ट होता भी होगा तो यार पुरानी सीरीज ओरिजिनल हो गया, मेटल हो गया, इन सबके राइट्स इंडिया के पास पहले से तो यार वापस से लोग रिपीट टेलीकास्ट चला सकते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि बेब्लेड एक्स जैसी सीरीज इंडिया में आ जाएगी तो नहीं आ सकती, क्योंकि एक टाइम था जब मैं हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, अल्टीमेट हकाए हो गए, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स ने मिलकर एक कैंपेन चलाया था, तब जाकर बेब्लेड की सीरीज इंडिया में आई थी। लेकिन अब लगता है कि यार जब तक ये सारे यूट्यूबर्स हो गए, मैं हो गया, अल्टीमेट हकाए हो गए, यूरन में गाय हो गए, बहुत सारे रेनी डेज हो गए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे, बीबी एक्सट्रीमर एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो भाई माफ कर देना, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जब साथ में थे, हम लोग ग्रुप में चलते थे, वीडियोस बनाते थे, तो उस टाइम तक कर सकते हो जो रहते थे यार मेन वहाँ के जो भी वर्कर्स रहते थे वो सारी चीजें नोटिस करते थे, ये चीजें मुझे पता है। एंड उसकी वजह से भी कह सकते हैं हम लोग को बहुत सारी सीरीज बेब्लेड बस टर्बो से लेकर लास्ट तक देखने को मिली है टीवी पर, और हम लोगों ने ट्विटर पे भी कैंपेन्स चलाए थे। ये बहुत पुरानी बात है, लाइक 2019 या 20 की बात होगी अगर मैं करेक्टली इसको मेंशन करूं, तो उस टाइम भी कह सकते हैं हम लोगों ने ये सारी चीजें की थी एंड हम लोग को सीरीजेस देखने को मिली थी उस टाइम तक। तो इससे पता चलता है कि जरूर हम लोग को सीरीज देखने को मिल सकती है अगर सारे लोग यूनाइट हो जाएं और एक साथ आ जाए। बट मेरे को नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि यार एट द एंड तुम्हें भी अपना घर पानी देखना पड़ता है, तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। एंड इसलिए मेरे ख्याल से और लोग भी आगे बढ़ चुके हैं और अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। और साथ ही साथ बेब्लेड का अब यही था जो था, बाकी अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पोकेमॉन का तुम लोगों ने देखा है, जैसे ही ऐश हटा पोकेमॉन भी कितना ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है पोकेमॉन का, बट स्टिल बेब्लेड में कह सकते हो कि यार एक रेलेवेंसी थी, क्योंकि यार इन लोग की स्टोरी लाइन में दम था, जो कि अब वो भी हट चुकी है। तो अब आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट जरूर बेब्लेड का जो डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा दर्द तो आज भी देता है। तो कैसे लगी वीडियो तुम लोग को कमेंट में जरूर बताना, तुम लोग क्या चाहते हो इस चैनल पे देखना आगे, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और कुछ चीज़ें तुम्हें पूछना है मेरे से रिलेटेड तो भाई तुम इंस्टाग्राम पे जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा 110%। तो जस्ट जाओ नीचे इंस्टा फॉलो करो, कमेंट में बताओ कि भाई जब तुम बेब्लेड देखा करते थे अपने बचपन में तो कुछ पुरानी यादें शेयर करो यार, सबको मैं रिप्लाई दूंगा 110%। रिप्लाई नहीं दिया तो भाई तुम कुछ भी लिख देना कमेंट में, बट जरूर अगर तुम कमेंट करते हो तो विद इन 1 डे तुम्हें रिप्लाई जरूर मिलेगा। लाइक करो यार, एक नया फीचर कोई हाइप वाइप का आया है भाई, मुझे आइडिया नहीं है, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाइप कर देना भाई, जो भी होता है थोड़ा बहुत इस पे व्यूज आ जाए, मतलब बहुत टाइम से वीडियोस मैंने अपलोड नहीं करी उसके लिए सॉरी, बट हाँ जरूर अब तुम लोगों को बहुत सारी बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलने वाली है। तो चैनल पे जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। और मैं भी चाहता हूँ, सोचता हूँ भाई अगले एनिमे कौन सा सोचूं, डीमन स्लेयर आजकल पॉपुलर है तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो सब्सक्राइब कर लो, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और तुम भी अपनी जिंदगी में आराम से रहो, मजे में रहो, जीते रहो जिंदगी को, बाय।